नमस्कार, मैं हूं विकास स्वामी और उत्कर्ष पत्रिका के फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है और पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग हैं और गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो इस वक्त अपने 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा जूझ रहे हैं। किस तरह से शाम के खाने की व्यवस्था होगी और शाम के अगर खाना खा लिए तो सुबह कैसे व्यवस्था होगी, इसके लिए सोचना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार तमाम उपाय कर रही है और कोशिश कर रही है कि गरीबों तक कम से कम जो खाने की समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, गरीबों तक खाना पहुंचाया जाए। इसी संदर्भ में हर गांव में जो राशन बांटने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कोटेदारों को, उस जिम्मेदारी को लेकर वो कितना सक्रिय हैं और किस ढंग से अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उसको लेकर ही ये गांव के लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। मैं इस वक्त रायपुर ग्राम सभा के कोटिया गांव में खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीणों की भीड़ है और ये भीड़ कोटेदार के खिलाफ धरने के लिए है। दरअसल कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि वो सही ढंग से ना यूनिट के हिसाब से वो राशन नहीं दे रहे हैं, मनमाना पैसा वसूल रहे हैं और विरोध करने पे लड़ाई कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करेंगे यहाँ के ग्रामीणों की। क्या समस्या है आपको? हमारे गांव में समस्या यह है कि हमारे वहाँ जो कोटेदार है वह प्रत्येक वितरण दिवस पर मनमानी करता है। 5 किलो अतिरिक्त मिलने वाला गन्ना वो तो जब्त कर लेता है और प्रत्येक यूनिट पर मिलने वाले गल्ले में से भी 5 किलो कम करता है। उसके बाद जो घटतौली करता है उसकी शिकायत करने पर, मारने पीटने पर आमादा हो जाते हैं। उसके परिवार वाले धमकी देते हैं कि जो करना हो कर लेना। तो हम लोग उससे त्रस्त हैं और रेट में भी अधिक पैसा लेकर के वो देता है गल्ला। किसी को किसी की बात सुनता ही नहीं है, सारी चीज़ें मनमानी करता है। और अधिकारियों को इसके बारे में एप्लीकेशन दिया गया, 15 दिन पर हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे लोग अपना 1-2 दिन का डेट मांगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको उक्त कोटेदार ने उन अधिकारियों को पैसा दे करके समझौता कर लिया है। मामले की गंभीरता को आप समझिए। कोटेदार एक तो मनमानी करते हैं, मूल्य से अधिक पैसा लेते हैं, यूनिट भी कम देते हैं और शिकायत करने पर लड़ाई करते हैं। और यहाँ पे अधिकारियों को भी सूचना दिया गया है, लेकिन जब यहाँ से जो पीड़ित हैं वो लोग अगर अधिकारी के पास जाते हैं और वहाँ पे भी उनकी समस्या की सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद वो फिर कहाँ जाएं। और इसी संदर्भ में मैं कुछ और ग्रामीणों से बातचीत करूँगा। आगे आ जाइए। क्या दिक्कत है आपको? हमको दिक्कत यही है कि हमने राशन मांगा, बस उनके 2 भतीजे हैं, वो आकर हमको पटक दिया साइकिल पे। उसके बाद क्या किया, हमारे औरत को मार दिया। हम लोग राशन मांगते हैं तो पैसा मांगता है और हम लोग सिकरीगंज गए तो सब कह रहे हैं उरुआ जाओ। उरुआ गए तो घूस देकर बच गए और कह रहे हैं कि हम राशन नहीं देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? हम लोग, हमारा सुनवाई कभी नहीं हुआ। मतलब ये है कि मैं अपने अधिकार के लिए अगर आवाज़ उठाता हूँ, मैं अपने अधिकार के लिए यदि कोई ठोस कदम उठाता हूँ, उनके खिलाफ होता हूँ, जो लोग ये कुकृत्य कर रहे हैं, कुकृत्य ही कहा जाएगा। इस समय मानवता दिखाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। इस वक्त लोग ये जो धांधली है उसको भूलकर एक दूसरे को बचाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ऐसा वक्त चल रहा है, ऐसा काल चल रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में भी जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। आप सोचिए, इस व्यक्ति को पहले मारा पीटा गया, इसकी पत्नी को मारा पीटा गया और यह थाने पे भी गया, वहाँ पे भी अगर इसकी सुनवाई नहीं होती है तो इसके बाद ये कहाँ जाए इस लॉकडाउन में? निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी संदर्भ में मैं कुछ और ग्रामीणों से बातचीत करूँगा और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मामला क्या सिर्फ 1-2 लोगों के साथ है या फिर सबके साथ है। सर, हमने 2-3 बार वहाँ पे दिया तहसील दिवस पर भी दरखास्त, उसके बाद हमारा राशन कार्ड ही कट गया। अच्छा, मतलब दरखास्त दिए तो राशन कार्ड ही काट दिया? 2 महीने से हमको मिल ही नहीं रहा है। ये आप स्तर देखिए, अब किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इसका लेवल देखिए आप। उसके बाद सर हम लोगों ने सब समस्या देख करके तय किया कि हम सभी लोग बहिष्कार करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अब की महीने का राशन भी नहीं लिया है। हाँ, 1 तारीख को बांटे हैं लेकिन किसी ने नहीं लिया है। तो ये गांव पूरा का पूरा बहिष्कार करने पे लगा हुआ है समस्या आपके साथ भी ऐसे ही? हाँ, हमारा समस्या ये, हमारा यूनिट काट देते हैं। यूनिट काट देते हैं, राशन पूरा नहीं मिलता है? राशन पूरा नहीं मिलता है। और दाम दाम 4 रुपया किलो लेते हैं।
20 किलो देते हैं, उसमें 3 किलो कम 4 किलो कम हो जाता है। तो ये ग्रामीणों की समस्या है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी समस्या है। और यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूँगा। कैसे मिलता है आपको राशन? राशन 4 रुपया किलो मिलता है। कितना यूनिट है आपका? 15 हमारा न्यूट्रियम है। हाँ, 15 न्यूट्रियम है। हमारे पास खेती बाड़ी कुछ नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है। कितना राशन मिलता है आपको? टोटल कितना किलो मिलता है? टोटल 30 किलो राशन मिलता है। 5 किलो ओह में कर देता है। अब पूरे परिवार का भी ओह नाम नहीं बा। ये निश्चित तौर पे इंसानियत शर्मसार कही जाएगी। यहाँ पे या तो जो कोटेदार है उसके पास से कोई मानवता नहीं है, उसके पास से कोई हृदय नहीं है कि ऐसे लोगों की, जो लोग जिनके पास कोई खेती बाड़ी नहीं है, जो लोग बिल्कुल पूरी तरह से सरकार के द्वारा दिए गए राशन पे निश्चित हैं, आश्रित हैं, उनके साथ ये सारी दुर्व्यवहार, ये सारी घटनाएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जब ये बात अधिकारियों तक जाएगी, शासन प्रशासन के पास जाएगी, तो इस समस्या का समाधान होगा। और कुछ और लोग हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। हम पकड़े हैं, क्या समस्या है आपको? ये बा कि हमके राशन मिलत रहल है 6-7 महीना से हमन के दोनों प्राणी काट दिया। जब मिलत रहल हमारे बेटा पतो काट दिले, हमें नहीं मिलल है। 5 प्राणी हमें उ सब नहीं दिला, तो हम दूध आई छोड़ावत रही। अपने 3 जनी हैं, 2 लड़के हमें अपन दोनों प्राणी हैं। हम 2 जनी छोड़ावत रही हैं। आ 1 महीना बीतत रहल तो अपन राशन हम ओके दे देते रही हैं छोड़ावे के। कहीं भाई तू छोड़ा ली थे, 2 हम छोड़ा लेते हैं। ये छोटका लड़का के थे अपन हमारा है। हम 2 महीना छोड़ावत रही हैं, 1 महीना को के दे देते रही छोड़ावे। कल लियो जो छोड़ा को और काट दिल ओके राशन नहीं कभी मिलल है, न मिला था। ये देखिए, ये एक और मतलब कि करप्शन की हर सीमा यहाँ के कोटेदार लांघ चुके हैं। और विरोध करने पर सिर्फ और सिर्फ सीधे लड़ाई पे आ जाते हैं, झगड़ा मारपीट करते हैं। जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनको मारा पीटा जाता है। ये बहुत बड़ी समस्या है और उम्मीद करता हूँ कि जो अधिकारी हैं वो इस मामले की संज्ञान लेंगे और इस समस्या को से इस पूरे गांव वालों को निजात दिलाएंगे। वीडियो पर्सन सुनील गहलोत के साथ विकास गोस्वामी, उत्कर्ष पत्रिका।